हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.957 यानी कि सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। जो ग्लोबल मार्केट में न्यूज आई कि ट्रंप ने 90 डेज के लिए चाइना को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज का टैरिफ पॉज किया है, इसीलिए एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग की हमने और अपने गेन्स को हमने गिव अप नहीं किया। उससे भी अच्छी बात यह है थोड़ा सा ऊपर आके ही क्लोज किए हैं। हालांकि देखिए ड्यूरिंग द मार्केट एक न्यूज और आई थी कि चाइना ने भी 84% से बढ़ा के 125% का टैरिफ ऑन अमेरिकन प्रोडक्ट्स कर दिया है। ठीक है, अब इस तरीके की देखिए वोल्टिलिटी और न्यूज तो मार्केट में आती रहेंगी। हालांकि जब ये न्यूज आई थी तो डाउ जोन्स आपका 300 पॉइंट के आसपास गिरा भी था, पूरे गेन्स गिव अप कर दिया था, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो वापस से वो पॉजिटिव आ गया था। और इनफैक्ट अभी भी ग्लोबल मार्केट में अगर देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मार्केट में वोल्टिलिटी बनी रहेगी। और इन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमारा लंबा वीकेंड है। ठीक है, मंडे को भी हॉलीडे होगा। ठीक है, तो इसीलिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आज के सेशन में और मंडे के सेशन में ग्लोबल मार्केट में क्या न्यूज का फ्लो आता है और किस हिसाब से मोमेंटम होता है। तो चलिए सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस अपना स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.957 यानी कि सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.89 यानी कि सोल्ड जोन में ये भी बना हुआ है। इंडिया विक्स की बात करें 20.11 यानी कि 6% की गिरावट तो है, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। देखिए इसको अगर मार्केट को सस्टेनेबल तेजी करनी है तो 14 के नीचे आके इंडिया विक्स को सेटल होना ही पड़ेगा। जब तक 14 के ऊपर विक्स चलता हुआ दिख रहा है तब तक आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट में वो एक वोलेटाइल मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मार्केट खुला और सीधा ऊपर चला गया या धीरे धीरे साइडवेज होकर ऊपर निकल गया। मार्केट में आपको एक हाई और उसके बाद एक डिप और फिर एक हाई देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का ही मार्केट इस समय चलता हुआ आपको दिखेगा। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था, देखिए यूएस मार्केट में पॉजिटिविटी वाला ही सेशन था, अभी चलता हुआ दिख ही रहा है। 150 पॉइंट आपका डाउ जोन्स पॉजिटिव है, 22 पॉइंट एसएमपी और 119 पॉइंट नैस्डैक पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट में मिला जुला सा ही कारोबार था, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव थे। और एशियन मार्केट का भी यही हाल है, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव थे। लेकिन आज इतनी बढ़िया तेजी के बावजूद अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम यही है। देखिए एफ का ये 2519 कॉन्ट्रैक्ट का नेगेटिव होना कैश मार्केट में। अब 500 पॉइंट बढ़ने के बाद भी मार्केट में अगर एफ का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर कब आएगा। देखिए तो जब तक ये नेगेटिव बैठे हैं मार्केट में थोड़ा सा पैनिक का माहौल तो रहेगा। कैश मार्केट में हालांकि डीआई को देखेंगे तो कवर किया है एफ का पूरा नेगेटिविटी को। 3759 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2418 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 33,645 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी 5111 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है और स्टॉक ऑप्शंस में 437 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर। देखिए जब मैं ये वीडियो बना रहा था ना तभी मैंने कहा था, क्योंकि उस दिन वेडनेसडे का सेशन था। ठीक है, एंड ऑफ द डे जब हमने वीडियो बनाया था और थर्सडे हमारा हॉलीडे था, तब डाउ जोन्स 2900 पॉइंट पॉजिटिव था। तो मैंने तब भी आप लोगों को एक चीज समझाई थी, देखिए कि इस तरीके के वोलेटाइल मार्केट में एग्जैक्ट ओपनिंग रेंज फाइंड आउट करना तो इजी नहीं है, क्योंकि 2900 पॉइंट वेडनेसडे के इवनिंग में पॉजिटिव था, 1000 पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ थर्सडे के मार्केट में गिर के। यही कारण है कि जहां पे हमारा 700-800 पॉइंट की पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलनी चाहिए थी, मतलब एक गैप ऑफ ओपनिंग एटलीस्ट 500-600 पॉइंट का देखने को मिलना ही था, उसकी जगह हम खुले 695 के लेवल पे, 400 के आसपास हम क्लोज हुए थे, मतलब मुश्किल से 300 पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए कि इस मार्केट में सीखना इंपॉर्टेंट है। लेवल्स के हिसाब से मार्केट चले ना चले, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है इस मार्केट को खुलने के बाद प्रोजेक्ट करने का तो फिर आपको इस मार्केट में कभी नुकसान नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए लेवल्स का कोई फायदा ही नहीं था। हम मान के चल रहे थे कि 600 के आसपास मार्केट अगर खुलेगा तो 680 से 790 के टारगेट होंगे। अब 695 पे खुला तो मैं जबरदस्ती ये तो नहीं बोलूंगा कि 700 के ऊपर जिन लोगों ने खरीदा एटलीस्ट 90 पॉइंट के टारगेट मिले होंगे। बोलने को देखिए लोग वीडियो बनाते हैं कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट्स एंड फिगर है हम उस पर अगर बात करें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न जो कि हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं, डबल टॉप एंड डबल बॉटम का एक सिंपल सा पैटर्न, जिन लोगों ने उसको फॉलो किया, मतलब जो लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, उनको कैसा प्रॉफिट मिला, क्योंकि लेवल्स के हिसाब से तो मार्केट नहीं चला। ठीक है, देखिए यहाँ पे खुलते ही आपको दिखेगा तीनों कैंडल ने सेम काइंड ऑफ आपका लो बनाया था, तो इस डबल बॉटम से हमने लिया था बाई का ट्रेड।
फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डबल टॉप था जहाँ पे हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट और लिया था एक सेल का ट्रेड। फिर यहाँ पे देखिए 20 EMA का सपोर्ट भी दे रहा था मार्केट और प्लस डबल बॉटम भी था, तो यहाँ हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, लिया था एक बाई का ट्रेड। और उसके बाद देखिए इस पूरे टाइम फ्रेम को ध्यान से देखिए, कितना समय मार्केट ने बिताया, कितना टाइम आपको दिया पोजीशन काटने के लिए। इस डबल टॉप को देख के हमने पोजीशन एग्जिट करके लिया था एक फाइनल सेल का ट्रेड। और जैसे ही मुझे यहाँ पे 100-150 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिला, यहाँ पे मैंने डबल बॉटम देख के पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ठीक है, ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे आज की ट्रेडिंग सेशन में। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ, आप लोग भी टाइमिंग वगैरह देख लीजिए, चाहे तो घर पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ट्रेड जो था हमारा, यहाँ पे बॉटम चेक कर लीजिए, 9.15 9.20 और 9.25 की कैंडल है, 758.35 पैसा, 758.60 पैसा। हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ 25 पैसे में डबल बॉटम मिल गया, अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप क्या लेंगे। और ऊपर से चलो ये दो कैंडल लेके आपको लेने का मौका नहीं मिला, तो थर्ड कैंडल भी वहीं आया था, 761 का लो है। 760 से आराम से 15 मिनट आपको मार्केट ने दिया कि आराम से खरीदो मुझे। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज का ट्रिगर भी था, तो बाइंग करने में कोई बुराई नहीं थी। ऊपर अगर आप देखेंगे तो 874, 872, ₹2.5 के रेंज में ऊपर आपका टारगेट मिल गया। तो सीधा सीधा 110 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था। फिर यहाँ पे देख लीजिए वही 870 के आसपास जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे 10.35 और 10.40 की कैंडल है, लो है 736, 741, एग्जैक्टली 5 पॉइंट की रेंज में हमें यहाँ पे बॉटम मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था 870 से, यहाँ पे हमने 740 पे इसको बुक किया। तो सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। फिर जब 740 से यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लेवल 912 और 916, 4 पॉइंट की रेंज में हमें टॉप मिल गया था। राइट, 740 से बाई किया था, तो 150 पॉइंट के 910 का भी लेवल मानते हैं तो भी 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने, सॉरी यहाँ पे हमने बाई किया था 740 से। राइट, 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। और लास्टली देखिए यहाँ पे जो 910 के आसपास शॉर्ट किया था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लेवल ध्यान से, 770 और ये आ रहा है 776, वही 5-6 रुपए की रेंज। ठीक है, नौ सौ दस से शॉर्ट किया था, 770-80 पे बुक कर लिया था। क्योंकि लास्ट ट्रेड में देखिए क्या दिक्कत थी ना, कि मार्केट लास्ट ट्रेड में भी सफिशिएंट टाइम दिया था, ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 40 मिनट का समय था। ठीक है, सफिशिएंट समय था, और मार्केट जब एक रेंज में सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है इतनी बड़ी रैली करने के बाद ऑन द बोथ साइड, तो वहां समझ में आ जाता है कि मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाने को तैयार हो रहा है। ये सारी चीजें हम आपको देखिए ट्रेडिंग में डिटेल में समझाते हैं, तो इसीलिए आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता और आराम से आप इसको लाइफ टाइम यूज करके पैसा जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट 5 ईयर से हम लोगों को ये चीजें सिखा रहे हैं, और आज तक मुझे एक सिंगल इंसान ने कंप्लेन नहीं की कि इस पैटर्न और इंडिकेटर से कारण उसको कभी भी लॉस हुआ, क्योंकि इसमें भी हम 0% लॉस स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। अभी 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है उनके लिए बता देता हूँ जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। जैसे सपोज इस पॉइंट को लेते हैं कि ये दोनों कैंडल में मेरा डबल टॉप बना था, दोनों कैंडल का हाई 5 पॉइंट की रेंज में था। ठीक है, तो यही मेरा कॉस्ट हुआ, यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे, अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, भले वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर मेरे इन दोनों कैंडल के टॉप के ऊपर आके सस्टेन करना स्टार्ट कर दे या इसके ऊपर क्लोज कर दे 5 मिनट के चार्ट में कोई भी कैंडल, तो मैं वही स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर कर लूंगा, मतलब पोजीशन अपनी एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो आपके सामने है आज के ट्रेडिंग सेशन में, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 550 पॉइंट्स का टोटल प्रॉफिट हमने निफ्टी में जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी।
ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि क्योंकि लंबा वीकेंड है देखिए। अब हम खोलेंगे सीधा ट्यूसडे को, ठीक है, और उससे पहले ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बहुत पैनिक वाला मूव तो आएगा ही आएगा। देखिए दोनों साइड कुछ अच्छा हो गया तो अच्छा मूव आ सकता है, कुछ नहीं हुआ तो एक साइडवेज सा मूव ट्रिगर होगा और क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब 90 दिनों बाद ट्रम्प क्या टैरिफ लगाते हैं नहीं लगाते हैं। अगर मना कर रहे थे कि चलो ठीक है रहने देते हैं, तो फिर एक अलग मैटर है कि मार्केट थोड़ा सा उछल जाएगा उस बात को सुन के, लेकिन वो भी आएगा कब, 90 दिनों बाद। अब चाइना अमेरिका पे लगाते रहे, चाहे वो बढ़ा के 500,000% कर दे। अब मार्केट में देखिए एक टाइप की न्यूज जब डिस्काउंटेड हो जाती है ना, तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता कायदे से, और वही होता हुआ दिखा। जब आज चाइना ने 84% से बढ़ा के 125% किया अमेरिका पे, तो भी अमेरिकन मार्केट ने एंड ऑफ द डे मतलब 1 बजे के आसपास ये न्यूज आई थी, तब 300 पॉइंट नेगेटिव हुआ और 3:30 बजे से अगर आप देखेंगे तो पूरा कवर करके पॉजिटिव हो गया था। इनफैक्ट 80 पॉइंट पॉजिटिव चल रहे थे, मतलब 400 पॉइंट की रिकवरी। तो ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि मार्केट में देखिए अब ये टैरिफ नया लगा दिया, बढ़ा दिया, घटा, कुछ अलग करेंगे तो मार्केट में पैनिक वाली सिचुएशन आ सकती है। अदरवाइज बस ये टैरिफ बढ़ाते रहे, कभी यूएस बढ़ाते कभी अमेरिका बढ़ाते, तो उससे कोई खास फर्क मार्केट में पड़ने वाला है नहीं। तो मैं एक फ्लैट सी ओपनिंग रेंज आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये भी हमें ध्यान में रखना है कि इंडिया विक्स आपका बहुत ऊपर चल रहा है, तो मार्केट में वॉलिटिलिटी तो बनी ही रहेगी। इसीलिए हम 800-850 की ओपनिंग रेंज लेके चलेंगे। मेक और ब्रेक का लेवल हमारा रहेगा 22,800 का। ठीक है, 22,800 के लेवल के ऊपर अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर इसके ऊपर क्लोज कर दे, 22,800 के ऊपर, नीचे क्लोज ना करे, तो फिर मैं यहां से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। टारगेट्स की अगर बात करें तो पहला टारगेट होगा मेरा 22,910 का, दूसरा टारगेट होगा 22,980 का, क्योंकि 23,000 का लेवल देखिए कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल बैरियर का काम तो करेगा ही करेगा। 23,000 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर हम 23,070, 23,150 के लेवल्स की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ट्यूसडे के लिए अगर 800 का लेवल खुलने के बाद निफ्टी होल्ड करता हुआ दिखे तो मैं बाई का ट्रेड लूंगा 910 और 980 के टारगेट्स के लिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस में 750 पे मेंटेन करूंगा। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 800 के लेवल के बिलो क्लोज कर दे, तो उस केस में मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा, जिसका पहला टारगेट होगा मेरा 22,700 का, और ये टूटेगा तो फिर हमें 22,610 तक के टारगेट्स ऑन द डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में मैं 22,850 में मेंटेन करके चलूंगा। जिस किसी को भी देखिए 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आपकी निफ्टी की। लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूं। अब हमारा पहला टारगेट ऊपर की तरफ क्या हो चुका है, 910 का। और एक इंटरेस्टिंग बात और है, देखिए मार्केट क्या कर रहा है ना इस समय, मार्केट अपने लिए खुद गड्ढे छोड़ते हुए जा रहा है। देखिए ये 7 अप्रैल वाली कैंडल देखिए, इसका आपका हाई था 22,254 का, यहां पे लो है 270 का। अगेन मार्केट ने छोड़ दिया गैप। ठीक है, 16 पॉइंट से, वो भी दूसरा गैप ये वाला तो आपको दिख ही रहा होगा, काफी ह्यूज है। ठीक है, तो अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुई, चाहे वो टैरिफ वॉर के कारण हो या कोई अदर फैक्टर के कारण हो, तो मार्केट फिर से एक डिप आपको मिनिमम साइड पे 22,250 तक का दिखा सकता है। तो मेंटली उस बात के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, वो लोग जो कि इन्वेस्टर हैं या जो लोग होल्डिंग में पोजीशन लेके चलते हैं। ठीक है, बाकी इंट्राडे वालों का तो कोई टेंशन नहीं है, देखिए उनको तो दिन भर में जो मिलना है वो लेके निकलना है, और मेरे हिसाब से वही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है अगर इस मार्केट में आपको बहुत लंबा सस्टेन करने का मन है तो। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो पहला टारगेट हमारा यही होगा 700 का, दूसरा टारगेट 610 पे हम मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी ने देखिए लेवल्स के हिसाब से काम किया, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने 50,500 से लेकर 600 की ओपनिंग रेंज दी थी, एग्जैक्टली 634 पे खुला और वही लो है। उसके बाद 51,244 का हाई था, 50,750 और 950 के हमारे टारगेट थे। तो जिन लोगों ने 650 700 से भी खरीदा उनको आराम से
250 पॉइंट का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में मिला होगा। अब देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया बैंक निफ्टी में हमारा, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। क्योंकि निफ्टी की तरह ही अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ पैटर्न्स बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए खुलने के बाद एक अच्छा खासा डबल बॉटम, जहां से हमने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया, डबल टॉप जहां पे हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट लिया, एक सेल का ट्रेड, डबल बॉटम अगेन जहां पे हमने सेल की पोजीशन एग्जिट की, लिया एक बाई का ट्रेड। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां देखिए निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी ने कितनी देर सस्टेन किया, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा सस्टेन किया और सेम काइंड ऑफ डबल टॉप्स बनाए। तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है देखिए ऐसे टाइम में कि आपको यहाँ पे पोजीशन एग्जिट डबल टॉप भी मिल रहा है, मार्केट आपको सस्टेन करके बता भी रहा है कि मैं यहाँ से और ऊपर नहीं जा सकता। तो यहाँ हमने एग्जिट की बाई की पोजीशन और ये एक फाइनल सेल का ट्रेड, और यहाँ पे जैसे ही मुझे डबल बॉटम मिला मैंने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए हैं, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिए, ये घर पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 796 और यहाँ पे 796.5 पैसा। ठीक है, मतलब वही 800 के आसपास बॉटम मिला था। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 51,066 और 51,059। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ मुझे 7 पॉइंट्स की रेंज में मिल गया था। तो एग्जैक्टली 260 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था। फिर वही 51,060 से जब शॉर्ट किया, यहाँ पे लो चेक कर सकते हैं 760 और 756। ठीक है, तो वही 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट एग्जैक्टली, क्योंकि 760 और 51,060 एग्जैक्टली 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें यहाँ मिला। और यहाँ पे जब हमने 760 से बाई किया, यहाँ पे टॉप चेक कर लीजिए 234, 226, 236, 226, 237 और यहाँ पे 244। सब वही मुश्किल से 10 पॉइंट की रेंज में आराम से आपको 230 के आसपास यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करने का मौका बार बार मार्केट दे रहा था। तो इससे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी कुछ थी ही नहीं। ठीक है, 760 से बाई किया था, 230 पे बुक कर लिया, यानी कि सीधा सीधा 460 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिल गया था। और लास्टली जब यहाँ पे हमने 230 के लेवल से शॉर्ट किया था, यहाँ पे चेक कर लीजिए 918 और यहाँ पे है आपका 920, 2 पॉइंट की रेंज में बॉटम मिल गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 230 प्लस 80 310 पॉइंट्स। तो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, दोनों साइड की ट्रेड लेके आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने 1330 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, वो भी सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। क्योंकि जैसा कि ये आपका निफ्टी में वर्कआउट करता है, वैसा सेम ये बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। चलिए आ जाते हैं डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कि ट्यूसडे के दिन के लिए बैंक निफ्टी का क्या व्यू बन रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में ना बहुत क्लियर है सिचुएशन, क्योंकि 51,000 मेक और ब्रेक का लेवल है। सब कुछ अच्छा रहा तो ज्यादा से ज्यादा 50,100 पे खुल जाएगा, क्योंकि एक फ्लैट ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो एक फ्लैट सी ओपनिंग में बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 51,000 से लेके 51,100 की। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल मेंटेन रखिए 51,000 पे ही। करना क्या है, अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 51,000 के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो उस केस पे मैं यहाँ पे बाई का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स में मेंटेन करूंगा 51,250 पे पहला और 51,450 पे दूसरा, और फाइनल टारगेट 750 का होगा, क्योंकि 750 का लेवल प्रीवियस वीडियो जो लोग ध्यान से देख रहे हैं हमने कम से कम 2 हफ्ते में डिस्कशन किया ही है 750 के लेवल का। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आप लोग पिछला वीडियो देख के समझ सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने देखा है उनको तो पता ही है। देखिए स्टॉप लॉस छोटा सा मैं 840 के लेवल पे मेंटेन करूंगा। ठीक है, 50,840 पे। सेल साइड की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 51,000 के बिलो क्लोज कर दे, तो फिर देखिए शॉर्ट करना बनता है। पहला टारगेट होगा 50,700 का, दूसरा टारगेट होगा 50,500 का। स्टॉप लॉस इस केस में मैं
51,160 के लेवल पे मेंटेन करूंगा। क्लियर? तो ये आपके प्रॉपर बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए टारगेट हम मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ध्यान से आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए और कोशिश कीजिए। देखिए मेरी मानिए, देखिए एक बार लाइफ टाइम में एक बार, आप मुझे नहीं पता देखिए आप लोगों ने कितने कोर्स अभी तक ज्वाइन किए या कितने एडवाइजर्स को फॉलो किया या क्या किया, लेकिन मेरी मानेंगे अगर तो लाइफ में एक बार अगर आप ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न सीखते हैं तो इसके साथ देखिए हम आपको सिर्फ 2 इंडिकेटर सिखाते हैं इस पूरे ट्रेनिंग कोर्स की। अगर मैं बात करूं 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक जो आपका माइंडसेट तैयार करता है। बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होती है कि उनका साइकोलॉजी नहीं बन पाता मार्केट को लेकर, ठीक है। तो 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक्स बस हम आपको सिखाते हैं जो आपका साइकोलॉजिकल माइंडसेट को परफेक्ट करेगा। उसके अलावा ये पैटर्न जो कि मैंने अभी आपको दिखाया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, इसके अलावा सिर्फ 2 इंडिकेटर एक आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि देखिए पैटर्न से आप एंट्री तो ले लेंगे लेकिन कभी कभी क्या होता है मार्केट में मल्टीपल टाइम्स डबल टॉप या डबल बॉटम बन जाते हैं। तो टू फाइंड आउट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ एग्जिट, एक इंडिकेटर आपकी ट्रेंडिंग मार्केट में हेल्प करेगा और एक इंडिकेटर आपकी साइडवेज मार्केट में, ठीक है। तो ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको कंप्लीट कोर्स की डिटेल्स वहां पे मैसेज करवा दूंगा और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ऑन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हम चीजों को डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।